जी संजीव जी, विपक्ष इस बिल को इतना मजबूत बनाए कि पक्ष भी परेशान हो जाए। यह है कि आखिर बिल के अंदर अगर कुछ गलत है तो उसका विरोध भी होना चाहिए, लेकिन वो सही कैसे लागू हो उस पर भी बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। देखिए, अगर विपक्ष किसी मुद्दे को उठाता है और विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर के बात करता है तो वो जनता के तौर पे भी बात करता है और अपने लोगों के किस तरीके से उस बिल का मिसयूज हो सकता है। क्योंकि देखिए, कानून अगर सरकार लेकर के आ रही है तो ये देखना पड़ेगा कि सरकार की मंशा क्या है, उस कानून को क्यों लेकर के आना चाहते हैं, उस कानून के आने के बाद वो क्या करेंगे। सिर्फ ये कह देना कि जी जो है वो विपक्षी पार्टियां जो है वो इस कानून का समर्थन नहीं कर रही है और हम टीवी चैनलों पर बैठ करके इस तरीके के बयान दें, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। अगर आप एडीआर की रिपोर्ट का जिक्र करें, 2024 की एडीआर की रिपोर्ट है, जब 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा जो एमपीज थे भारतीय जनता पार्टी के वो चुनकर के आए 240 एमपीज। और एडीआर की रिपोर्ट का हवाला है कि उसमें 94 एमपीज बीजेपी के हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के एमएलए एमपीज नहीं है जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, बट उसमें से सबसे ज्यादा 63, एडीआर की रिपोर्ट का हवाला है ये 2024 का, 663 एमपीज बीजेपी के हैं जिनके खिलाफ हीनस ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर रजिस्टर है। अगर कानून ही लेकर के आना है तो ऐसा कानून लेकर के आइए कि जी जो पहले आपके 63 एमपीज हैं आप उनका क्या करने वाले हैं, पहले उसको लेकर के सफाई दीजिए। आप ऐसा कानून लेकर के आइए कि जितने भी क्रिमिनल हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हो जाते हैं, रेप का मामला आ जाता है, हत्या का मामला आ जाता है, अपहरण का मामला आ जाता है, उनको चुनाव लड़ने से रोकिए, लेकर के आइए ऐसा बिल। देखना पड़ेगा सरकार की मंशा क्या है। हर बार ये कह देना कि विपक्ष हमारा साथ नहीं देता, विपक्ष आपका साथ देने के लिए तैयार है, बट आप साफ नियत के साथ तो कोई काम कीजिए। अच्छा आप संजीव भाई सिर्फ और सिर्फ एक चीज विपक्ष के बताइए। जो नेता हैं। जी संजीव भाई एक चीज बताइए, जो आपने कहा कि इतने सारे तो दागी सांसद हैं ये जिनके ऊपर बहुत सारे क्राइम के केसेस हैं, रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बिल आता है तो क्या ये लोग छूट जाएंगे उसमें से? क्या इन लोगों के ऊपर वो बिल लागू नहीं होगा संजय भाई? देखिए, बात लागू या ना लागू होने की नहीं है, सरकार किस तरीके से इन चीजों को करती है। जिस तरीके से हमने देखा, अगर आप थोड़ा समय पहले की बात करेंगे, नहीं कोविड मतलब टाइम के लागू बाद तो की इन पे बात भी करेंगे, होगा जिस ना, मैं तो तरीके यही से कह रहा हूँ दिल्ली के संजय भाई अंदर कि उठा करके। लागू तो सब पे होगा ना, चाहे कोई भी हो। मतलब उसमें देखिए, ऐसा तो नहीं है लागू कि सब पे भाई होगा, जो बट भाजपा का जो एमपी बन सबसे जाएगा ज्यादा या भाजपा टारगेट का किए नेता जाएंगे। होगा उस पर लागू नहीं नहीं नहीं, होगा, देखिए कांग्रेस का होगा उस पर संजय जी, लागू बात तो होगा। सुन लीजिए, हाँ। बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। कानून जब आएगा तो कानून तो सब लोगों के लिए है। जो देश के अंदर लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे जितने भी लोग उसका चल मिस करके यूज आएंगे उन ना हो उस सबके पर लिए बात हो कानून रही है। है। जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस कानून का यूज किस तरीके से किया किया जाएगा जाएगा वो हाँ। मंशा साफ सरकार की क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही आप मुकदमे दायर कर रहे हो और उनको जेल में डाल रहे हो और उनको हटा करके सीएम की वहां से कुर्सी खाली करा रहे हो और आप गलत तरीके से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारा जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है कि अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मंशा पहले क्लियर कीजिए कि आपकी मंशा क्या है, और अगर आप लेकर के आ रहे हो तो अपना स्टैंड क्लियर करो। जो एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें वो बताया गया कि 63 एमपीज बीजेपी के हैं जिनके खिलाफ सीरियस ऑफेंसेस में चार्जेस हैं। पहले आप बताइए ना, उनको लेकर के लिए कुछ लेकर के आइए। आप लास्ट में एक बिल लेकर के आओगे और सिर्फ विपक्षी जो नेता हैं उनको टारगेट करना शुरू करोगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। देश के अंदर निष्पक्ष विपक्ष होना चाहिए जो सरकार को आईना दिखाने का काम कर सके। पर संजीव जी आपको नहीं लगता कि विपक्ष को इसके अंदर संशोधन करने चाहिए, उस पर बहस करनी चाहिए कि इसका यह पक्ष गलत है, इस पे आप ऐसा कीजिए? यह भी तो विपक्ष का ही काम है। अगर कोई बिल आया है और उस बिल से राजनीतिक जो स्थितियां हैं वो सही हो सकती हैं उस बिल से। जैसे कि आप खुद ही बता रहे हैं 63 लोग तो आपने एक ही दल के बताए हैं, ऐसे और भी दलों में हो गए। आप तो कह रहे हैं कि आपके यहां भी हो सकते हैं, सभी जगह हो सकते हैं। तो अगर वो चीजें सही हो सकती हैं, कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो विपक्ष तो उस पर संशोधन के लिए बात करे कि आपके ये पॉइंट्स गलत है, इसमें ये पॉइंट ऐड कीजिए, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला है, के मिश्रा जी ने। मैं वही कहना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि इन चीजों को बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीजों से वाकिफ होंगे कि जब भी कोई सत्ता में सरकार रहती है तो किस तरीके से मशीनरी का गलत उपयोग किया जाता है वो जग जाहिर है। चाहे हम पिछले कई मामलों के अंदर देखें कि किस तरीके से ईडी का, सीबीआई का किस तरीके से मिसयूज किया गया, लोगों के घर में छापे किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोल दिया कि आप पहले जांच तो अपनी कंप्लीट करो, कब तक आप लोगों को जेल के अंदर सड़ाते रहोगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुका तो हमें मंशा देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से सरकार की मंशा क्या है। क्या सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है?
जहां जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं वहां के सीएम के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करके 30 दिनों के अंदर उनको बेल नहीं मिलेगी, 31वें दिन वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे क्या? उसके बाद गलत तरीके से जो विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में वहां पे है, वहां पे वो सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी क्या? तो ये क्लियर करना चाहिए, सरकार को सिचुएशन क्लियर करनी चाहिए। और विपक्ष जो है वो जनता की बात करता है, और अगर जनता के बीच में आकर के विपक्ष अगर ये मुद्दा उठा रहा है तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है, और चर्चा होनी चाहिए, चर्चा करने में कौन मना कर रहा है।